अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी गुमशुदगियों के रास्ते में बंद बांधने के लिए एक बड़ा इकदाम उठाया है। काबिल सताइश अमल है कि एक शहरी जो इस्लामाबाद से लापता हुए 22 अगस्त को उन्हें लापता किया गया, जिसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी थी। जब उस शहरी हसीब हमज़ा के वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा भी पिछले तारीख में दर्ज कर लिया और अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया। उसके साथ ही अल्टीमेटम ये भी दिया था कि आईजी इस्लामाबाद भी पेश होंगे, चीफ कमिश्नर और चारों इंटेलिजेंस एजेंसीज के सेक्टर कमांडर्स इस अदालत में आज पेश होंगे। अगर हसीब हमज़ा को बाजियाब ना कराया गया या ये ट्रेस आउट ना कराया गया कि हसीब हमज़ा को कहां से और कौन उठा कर ले गया। आज समात का आगाज़ हुआ जब 11:30 बजे, उससे पहले हसीब हमज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाया गया। पुलिस ने लापता शहरी को बाजियाब करा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया। उन्हें पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल के कमरे में बिठाया गया, उसके बाद अदालत में लाया गया। समात का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया, हसीब हमज़ा के वालिद से पहले पूछा कि आपका बेटा कहाँ था। उन्होंने कहा कि हमें कॉल आई थी, ये बताया गया कि हसीब हमज़ा बाजियाब हो चुका है, इसके अलावा नहीं पता। अदालत ने हसीब हमज़ा जो कि रोस्टम पर खड़े थे उनसे पूछा कि आप बताएं आप कहाँ थे, तो उसने ये बताया कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसे नहीं मालूम कि कौन कहाँ उठा कर ले गया था। अब ये एक सवाल है कि अगर एक शहरी को उठा लिया जाता है तो उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी बताए। जब उनको अदालत से बाहर लाया गया तो ये सवाल भी किए गए, ये एहसास दिलाने की कोशिश भी की गई कि अगर आज आप हैं, कल कोई और इस अमल का विक्टिम हो सकता है, इसलिए आपको बताना चाहिए कि आपको कौन उठा कर ले गया था। लेकिन हसीब हमज़ा जो कि एक नौजवान है, उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे छोटे बाल हैं, वो मुस्कुराते हुए जा रहे थे। तो जो समात थी, समात के दौरान चीफ जस्टिस ने हसीब हमज़ा के वालिद से पूछा कि क्या आप अपने बेटे के बाजियाब होने के बाद मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा आ गया है, मेरे अब मज़ीद कोई ग्रीवियंसेस नहीं है, मैं मुतमईन हूँ। तो अदालत ने कहा कि आपने जो दरख्वास्त दी थी उस पर तो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा था, तो आप किस तरह से मुतमईन हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पुलिस के जो लॉ अफसर मौजूद थे उनसे पूछा कि क्या इस हवाले से क्या तफ्तीश की गई है, तो उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, तफ्तीश अभी होनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इससे पहले भी 2-3 केसेस में ये अदालत आपको हुक्म दे चुकी, लेकिन उन पर कोई भी तफ्तीश नहीं की जा सकी, बल्कि पुलिस आई गई कर देती है इन मामलात को। उसके बाद कोई नया इसी नोयत का केस अदालत के सामने आ जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत हुक्म दे सकती है, कानून और आइन के मुताबिक जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप इस पर अमल दरामद करें, उसके अलावा अदालत खुद से उस पर अमल नहीं कर सकती। तो इसलिए उस ऑर्डर के बाद जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि उस ऑर्डर पर अमल दरामद करें। इस अदालत के पहले जारी करदा जो ऑर्डर्स थे उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में मौजूद थे। अदालत ने ये राय मांगी कि आप बताएं किस तरह इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIR दर्ज हो चुकी है, अब उसने कहीं ना कहीं किसी मंतकी अंजाम को पहुंचना है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जो शहरी लापता हुआ था उसका काम बनता है कि वो आकर बताए कि उसे किसने उठाया और कहां लेकर गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। चीफ जस्टिस ने अब हुक्म दिया है कि इस शहरी के लापता होने की मुकम्मल इंक्वायरी, एक जामे इंक्वायरी होनी चाहिए और IG इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया गया है कि वो ज़ाती तौर पर उस इंक्वायरी को सुपरवाइज़ करें। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर अदालत ने 10 दिन का वक्त दिया है कि 10 दिन में इंक्वायरी करके
जो रिपोर्ट होगी वो आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। अब जो दरख्वास्त थी शहरी के वालिद की, वो दरख्वास्त हेबियस कॉर्पस की थी, हब्से बेजा की दरख्वास्त थी। तो जब शहरी हसीब हमज़ा बाजियाब हो चुके हैं तो वो दरख्वास्त अब ज़ेरे इल्तवा नहीं रखी जा सकती थी, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को अब निपटा दिया है। जबकि आईजी इस्लामाबाद को अलग से ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके इंक्वायरी बेस्ड रिपोर्ट जो होगी, इन्वेस्टिगेशन जिसमें होगी, वो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा कराएं। नाजरीन, ये एक बड़ा इकदाम है क्योंकि शहरियों को उठा लिया जाता था और उनके लवाहिकीन जो होते हैं उनका एक ही गिला होता था कि हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे वालिद को उठा लिया गया, कहाँ लेकर जाया गया ये भी नहीं मालूम। हमें मालूम ही नहीं कि वो ज़िंदा भी है या मर गया। हमारी ज़िंदगियां जो हैं उसमें एक अधूरापन आ जाता है। ये हमेशा से गिला रहा है लापता अफराद के लवाहिकीन को। अब इस अदालत ने एक बड़ा इक़दाम उठाया है। इससे पहले भी फैसले मौजूद हैं, लेकिन अब अदालत एक स्टेप और आगे चली गई है क्योंकि अब अदालत ने आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर के साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सेक्टर कमांडर्स को भी तलब कर लिया था। चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद में जो ये 1400 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है इसमें कतई तौर पर जबरी गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये अदालत अपनी हुदूद में किसी तौर भी जबरी गुमशुदगी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये भी हुक्म दिया था कि अगर आज हसीब हमज़ा को बाजियाब करके अदालत में पेश नहीं किया जाता तो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके सेक्टर कमांडर्स अदालत में पेश हों। इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर को भी ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया था। अब चूँकि हसीब हमज़ा बाजियाब हो चुके हैं तो इसलिए ये तमाम अफसरान जो हैं इनको अदालत में पेश होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अदालत ने एक बार फिर से ये बात भी वाज़ेह कर दी कि इस अमल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि हसीब हमज़ा को किसने अगवा किया, किसने उन्हें लापता किया। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से ये वाज़ेह किया कि ये अदालत किसी शख्स पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन को और जो भी उसका प्रोसेस हो उसको नहीं रोकेगी, लेकिन वो तमाम प्रोसेस जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए आज की जो समाअत थी उसमें इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया गया है। 10 रोज़ में रिपोर्ट तलब की गई है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इस अदालत के जो अहकामात हैं इससे पहले उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन उन तमाम केसेस के बरक्स अब इस केस को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हसीब हमज़ा की गुमशुदगी ने बड़ा संजीदा सवाल उठाया है, तहकीकात होनी चाहिए कि किसने हसीब हमज़ा को अगवा किया। अब इस तमाम अमल में जो पुलिस की रिपोर्ट होगी वो अदालत में जमा कराई जाएगी। नाज़रीन, आज की समाअत से इतना ही। मज़ीद भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।